और कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाएंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ओम जी यादव, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं बक्सर विधानसभा से। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ये इस बार सामने आए हैं ओम जी यादव, और साथ ही हमारे बक्सर के सहयोगी बबलू हमारे साथ मंच पे हैं। और मैं बुलाना चाहूंगी नीरज, जो कि हमारे सहयोगी हैं। चूंकि सम्मानित करने का सिलसिला भी लगातार जारी है और ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को दर्शाता है। इसी परंपरा और इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक बार जोरदार तालियां ओम जी यादव के लिए। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ये बक्सर विधानसभा से सामने आए हैं। और चलिए बातचीत के सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत स्वागत है आपका कशिश के इस मंच पर। कशिश, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जनताओं को चरण स्पर्श। बक्सर की आज हम बात कर रहे हैं और ये मंच सजा है राजनीतिक मुद्दों को रखने के लिए। पक्ष विपक्ष के तमाम आरोप भी हम सुन रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम आपके सवालों का जवाब दे सके। ओम जी यादव, बक्सर से आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस बार 2025 में सामने आए हैं। क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्या आपने सोचा कि निर्दलीय आपको लगा कि मैदान में आना चाहिए? मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हमको पार्टी में सीट मिलने की उम्मीद नहीं है और विकास के नाम पर बक्सर हमारे विधानसभा जो क्षेत्र है, विकास के नाम पर जीरो है। 10 बरस में विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ है। बक्सर की पहचान विश्वामित्र जी से है। विश्वामित्र जी के एक भी मूर्ति नहीं हमारे पूरा विधानसभा में है, चाहे बक्सर में कहीं भी नहीं है। एक एमबी कॉलेज है, उसमें एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा छात्रों द्वारा चंदा काट कर लगाया गया है। विकास के नाम पर बक्सर जिला में कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अपने बक्सर को बचाने के लिए जो बाहर के आ रहे हैं, लूट कर लेके चले जा रहे हैं, उन लोग से रक्षा करने के लिए हम बक्सर में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। इतने समय से आप लगातार सक्रिय रहे हैं, जनता के बीच जाते रहे हैं। कौन कौन से काम आपने किए हैं कि जनता आप पर भरोसा करे, आपको चुने? काम तो लगभग हम 15 बरस से काम कर रहे हैं समाज के लिए। और मेरी व्यक्तिगत में जितना हम काम कर रहे हैं, अभी यहाँ का कोई उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, कोई उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, ये चैलेंज कर नहीं कहेगा कि हम विकास के नाम पर तुमसे वोट मांगकर जनताओं से चुनाव जीत सकते हैं। हम एक बंदा है, अकेले लड़के हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और विकास के नाम पर काम करेंगे। हमारे अभी हम लोग अपना स्टेशन पर 365 दिन गरीब जरूरतमंद को भोजन खिलाते हैं। हम लोग चंदा काट कर, मांग छांग कर, काम कर, मगर जरूरतमंद को 365 दिन डेली खाना खिलाते हैं। दशहरा में कपड़ा बांटते हैं, छठ में ऊख प्रसाद सब। मैंने मेरा कोई ऐसा कार्य नहीं है जो समाज के काम नहीं आएगा। हमको इतना भरोसा है कि समाज मेरे साथ खड़ा होगा। जब हम समाज के लिए खड़े हुए हैं तो समाज मेरे लिए खड़ा जरूर होगा। चलिए, आपका ये कहना है और आपका ये मानना है कि जो काम हमने किए हैं जनता के लिए, जनता उसी बदौलत मुझे चुनेगी। आज इस मंच पर आप मौजूद हैं। अगर जनता आपको वोट करती है तो आगे के 5 साल के लिए बक्सर के लिए कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप करके देंगे जनता को? अगर बक्सर की जनता अगर हमको चुन कर भेज दी और काम करे चाहे ना करे, 4 काम तो एकदम प्रमुख है, कर देंगे। ब्लॉक में दाखिल खारिज और कागज के नाम पर जो वसूली हो रहा है वो बंद करवा देंगे। हॉस्पिटल में वीवीआईपी डॉक्टर बुलाकर बाहर से लेकर हम बैठाएंगे और मेडिकल के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरा वादा है बक्सर की जनताओं से। और जो नगर पालिका हमारे क्षेत्र में आता है उस पर जो कमीशन खोरी चलता है सब बंद करा देंगे और गरीब को दवा के बिना कभी मरने नहीं देंगे। ये 4 तो एकदम श्योर है, हम काम करके जाएंगे। चलिए, अभी यहाँ पे तमाम पक्ष और विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं। आपने कई आरोप लगाए हैं कि काम नहीं हुआ है, तो क्या वाकई में काम नहीं हुआ है? अगर काम होता तो उन लोग को घूम को वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। पार्टी सिंबल पर वोट मांगने की क्या जरूरत है? मांग लीजिए अकेले। 10 बरस हमारे बाबा मुन्ना बाबा विधायक हैं यहाँ के, वो अपने नाम पर चुनाव लड़ लेंगे तो 2000 वोट नहीं आएगा। वो कांग्रेस का, आरजेडी का और गठबंधन जो है उनको साथ लेकर लड़ेंगे तो अभी चुनाव लड़ सकते हैं। जीतने की तो उम्मीदें छोड़ दीजिए। इस बार तो चुनाव वो लोग
ये दोनों पार्टी में कोई जीतेगा नहीं, जीतेगा कि निर्दलीय बक्सर का बेटा ही जीतेगा और किसी को जीतने की बस की बात नहीं है। बक्सर का नौजवान जीतेगा, बक्सर का बेटा जीतेगा, तबे बक्सर का विकास होगा, नहीं तो बक्सर का विकास कभी नहीं हो सकता है। और आपसे ये कह के बता रहे हैं कि बक्सर में तड़का जी का एक भी मूर्ति नहीं है, जो कि राम जी तड़का का वध करने के लिए ही बक्सर आए थे, मगर आज तक एक भी तड़का का मंदिर नहीं बना। और ना कांग्रेस के लोग, ना आरजेडी के लोग, ना भाजपा के लोग, ना लोजपा के लोग, ना किसी भी पार्टी के दल के कह रहे हैं, कोई आवाज इस पर नहीं उठाया कि तड़का जी कहां है, विश्वामित्र जी कहां है, कोई नहीं बताने वाला है कि एक बता दे। यहाँ सामने लोग बैठे हुए, इनका कहना है कि आपको जीतना चाहिए, आप अभी से समर्थन मिल रहा है आपको। जीतेंगे, जानते हैं कि लड़का है उनके, जीतेंगे हम बक्सर का बेटा है। हम ये नहीं कहेंगे, हमारा कर्म भूमि बक्सर है, जन्म भूमि बक्सर है, हम बक्सर के हैं और हम जीतेंगे तो बक्सर में रहेंगे। हम जीतेंगे तो कुरान शरीफ नहीं रहेंगे, हम जीतेंगे तो बक्सर में रहेंगे। हम जीतेंगे तो भागलपुर नहीं रहेंगे, हम जीतेंगे तो बक्सर में रहेंगे। इसलिए हमको बक्सर की जनता चुन रहा है और बक्सर की जनता प्यार दे रहा है। और कोई ऐसा नहीं है कि ना हम इतने बड़े बाप के लड़के भी नहीं है, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं। जो धनपोषु लोग हैं, जो हमारे विरोध में कभी कभी बोलते रहते हैं, धनपोषु लोग, तो हम गरीब बाप के लड़के हैं, इसलिए हमको विरोध है, और कोई विरोध नहीं है। विकास के नाम पर कोई उम्मीदवार हमारे सामने खड़े नहीं हो सकता है, ना हमसे तर्क कर सकता है। और आपके चैनल से हम अभी बता दे रहे हैं कि 6 नहीं तो साल भर के अंदर विश्वामित्र जी की मूर्ति और तड़का जी का मूर्ति, राम लक्ष्मण का मूर्ति बक्सर सदर क्षेत्र में लगा कर दिखाएंगे। चुनाव के लिए कोई मतलब नहीं है, बाकी लगेगा तो लगेगा। बक्सर की पहचान है विश्वामित्र जी, बक्सर की पहचान है तड़का जी, तो मूर्ति लगेगी। चलिए, ताल ठोक कर ये कह रहे हैं कि जनता मुझे चुनेगी क्योंकि मैं जनता के बीच का हूं, कोई बाहरी नहीं हूं, बक्सर का बेटा हूं और बक्सर के लिए मैं काम करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ, आप मंच पर जुड़े और बेबाक तरीके से आपने अपनी बातों को रखा, बिना डरे और बिना रुके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।